नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से अनुसंधान कार्यों को मेक इन इंडिया व स्टार्टअप कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का किया आह्वान। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कांग्रेस झूठ, भय और भ्रष्टाचार से आगे बढ़कर अब डीप फेक का कर रही उपयोग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आरोप, बिकाऊ विधायक जनता के सबसे बड़े गुनहगार। और प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव व 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना कल होगी जारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश प्रवास के तीसरे दिन आज धर्मशाला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक व उपाधियों से सम्मानित किया। समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह में विभिन्न विभागों के 30 मेधावियों को स्वर्ण पदक, 11 शोधार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि, जबकि कुल 709 विद्यार्थियों को डिग्रियां आवंटित की गईं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में युवाओं की अहम भूमिका है। धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अनुसंधान कार्यों को मेक इन इंडिया और स्टार्टअप कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और डिग्रियां भी प्रदान की। राष्ट्रपति ने स्वर्ण पदक व उपाधि हासिल करने वालों में छात्राओं की संख्या अधिक होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि बेटियों ने अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अनेक बाधाओं को पार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की धरती अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है और वे यहाँ के वातावरण में सुखद अनुभूति महसूस करती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रदेश की पारिस्थितिकी व पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व संवर्धन आवश्यक है। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से करुणा, कर्तव्य निष्ठा और संवेदनशीलता जैसे मानवीय मूल्यों को अपने जीवन का आदर्श बनाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति, परंपरा व सभ्यता के प्रति जागरूकता लाना है। राष्ट्रपति ने कहा कि जब विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से बिना किसी तनाव के सीखते हैं, तब उनकी रचनात्मकता और कल्पना को उड़ान मिलती है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ चामुंडा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। राष्ट्रपति इन दिनों हिमाचल प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर हैं। अपने प्रवास के चौथे दिन वे कल शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति का 8 मई को दिल्ली वापस लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रदेश में आगामी 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने आज ऊना और हरोली मंडल के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लिया। बाद में धुसाड़ा में एक स्थानीय कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को भाजपा का विकास और अपना भ्रष्टाचार कभी नजर नहीं आता। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने 1 वर्ष में 20,000 ग्रामीण आवास मंजूर करवाए हैं और प्रदेश को आपदा के समय 1,762 करोड़ रुपए की त्वरित सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता चुनाव परिणाम से पहले ही हार मान चुके हैं, ऐसे में ईवीएम व इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठ, भय और भ्रष्टाचार से आगे बढ़कर अब डीप फेक का उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की देश विरोधी नीतियों के कारण ही उसे पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, लेकिन भाजपा देश को अब कांग्रेस के हाथों में कभी नहीं देगी।
हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र को इतने बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्र के लिए 1762 करोड़ रुपए की एम्स सहित ऊना में 500 करोड़ रुपए की पीजीआई अस्पताल की मंजूरी मिली है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र मेडिकल टूरिज्म का हब बनने वाला है, जिससे यहां रोजगार और स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र के बड़ा पुतड़ियाल व नौहंगी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल रायजादा के लिए जनसमर्थन की अपील की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के बिकाऊ विधायक जनता के सबसे बड़े गुनहगार हैं और उन्होंने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर चुनाव का अनावश्यक बोझ डाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया और आपदा के समय भी वे प्रभावितों के साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने एनपीएस के 9,000 करोड़ रुपए दिलाने में भी कोई मदद नहीं की और जोल सप्पड़ मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति को लेकर भी वे झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के साथ ही प्रदेश सरकार कैंसर अस्पताल भी खोलने जा रही है और इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट जारी हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 15 महीने अभूतपूर्व कार्य किए हैं और 10 में से 5 गारंटियों को पूरा कर लिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश का मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर विश्वास रखता है और लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने आज पांवटा साहिब में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लिया। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में घोटालों का बोलबाला था, जबकि मोदी सरकार में डिजिटल इंडिया बना और लाभार्थियों के खातों में सीधे धनराशि पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में भारत आर्थिक रूप से कमजोर हुआ, वहीं मोदी सरकार में भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना। पन्ना प्रमुख सम्मेलन को शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वे सांसद बनने के बाद भी शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को धीमा नहीं होने देंगे। वे आज शिमला ग्रामीण क्षेत्र के बनोटी में शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षेत्र से उनका राजनीतिक ही नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता है और ये क्षेत्र प्रदेश में विकास का मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। इस दौरान विनोद सुल्तानपुरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जाति व धर्म के नाम पर राजनीति करती है और मुद्दों से भागती है। उन्होंने कहा कि वे सांसद बनने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कल 7 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी कल से ही शुरू होगी, जो 14 मई तक चलेगी। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतों की गिनती 4 जून को होगी। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने आज चंबा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं कर चंबा से अपने तीसरे चरण के प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान कर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देने की अपील की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लाहौल स्पीति और बड़सर विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी सूची के अनुसार लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से अनुराधा राणा और बड़सर से सुभाष चंद को उम्मीदवार बनाया गया है।
इस बीच लाहौल स्पीति से कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा ने टिकट मिलने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित लाहौल स्पीति उपचुनाव प्रभारी जगत सिंह नेगी और सह प्रभारी सुंदर सिंह ठाकुर का आभार जताया है। कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने 52 वर्षों के बाद महिला को अपना उम्मीदवार बनाकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया है। अनुराधा राणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं की हितैषी रही है, जबकि भाजपा महिला सशक्तिकरण के खोखले दावे करती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से अनुसंधान कार्यों को मेक इन इंडिया व स्टार्टअप कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का किया आह्वान। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कांग्रेस झूठ, भय और भ्रष्टाचार से आगे बढ़कर अब डीप फेक का कर रही उपयोग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आरोप, बिकाऊ विधायक जनता के सबसे बड़े गुनहगार। और प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव व 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना कल होगी जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।